हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ और ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों वारी एनर्जीज और दीपक बिल्डर्स दो आईपीओ आज क्लोज होने वाले। वैसे तो हमने देखिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 3:30 बजे के आसपास एक वीडियो हम डालेंगे, तो बिल्कुल अब ये वीडियो बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें हम बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अभी कितना है, मतलब कितना अपडेट हुआ है, तो वो आप लोग जान सकते हैं, राइट। सो दोस्तों इशू बेसिकली आज क्लोज होने वाला है। अब कह सकते हैं बिल्कुल कुछ समय बाकी है इशू को बंद होने में। 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। 1427 से 1503 का प्राइस बैंड है। 9 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 4321 करोड़ का इशू है, जिसमें से 3600 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भली वो BSE हो भली वो NSE हो, राइट। जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, जैसा हमने उम्मीद करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन QIBs ने इस इशू में पैसा लगा दिया है, मतलब 216 गुना। अब ये देखिए QIBs ने इशू को भर दिया है। कितना पैसा होता है ये? 1,80,000 करोड़, राइट। मतलब ये आपने आप पे देखिए अनबिलीवेबल है। और QIBs को देखिए इतना सब्सक्राइब करना था, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं था। मुझे ये देखना था कि कितना पैसा आता है, राइट। तो अपना आप शानदार पैसा आ रहा है। HNI कैटेगरी 62 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। रिटेल मोर देन 10 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। एम्प्लॉय कैटेगरी 5 गुना सब्सक्राइब हो गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 77.82 टाइम्स या फिर 2,36,000 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में निकल कर आया है। जब हम 5 बजे वीडियो बनाएंगे तब हम डेफिनेटली देखेंगे कितना और अपडेट होता है। बट हाँ, ये है कि एक मैक्स पैसा जो है वो बेसिकली निकल कर आ चुका है। यहाँ से अब और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं लगती है, बट नो डाउट इसको मैसिव सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ पे। ये भी आपको आज क्लोज होता हुआ दिखेगा। 192 से 203 का प्राइस बैंड है। 73 शेयर्स का लॉट साइज है। 260 करोड़ का इशू है, जिसमें से 217 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 42.83 करोड़ का। ये भी आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मेन बोर्ड इशू है। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आ रहा है। मतलब QIB कैटेगरी मात्र 12 गुना सब्सक्राइब हुई है। QIB ने अभी तक इस इशू में 628 करोड़ रुपीज़ लगाए हैं, जो अपने आप में साफ बात है बहुत कम है, राइट। मतलब इतना कोई खास पैसा नहीं है। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है वो 80 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी 77 टाइम्स, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 87 टाइम्स। जो रिटेल कैटेगरी है वो 35.63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 38.59 टाइम्स ये इशू हमको अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी आप साफ समझ सकते हैं कि इशू को कोई खास अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। HNIs और रिटेल का अगर आप देखेंगे तो वो कितना पैसा आता है, राइट। सो ये है कि इस इशू के अंदर QIBs का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो आई थिंक एक ऐसा इशू है जिसको मैंने पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, और वैसा ही लग रहा है कि यहाँ पर QIBs को भी अट्रैक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मात्र 12 गुना जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक आया है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। ये इशू भी याद रखिएगा, आपको ओपन होता हुआ नजर आ चुका है आज से, राइट। कल इसकी एंकर बुक निकल कर आई। कंपनी ने करीबन अपने एंकर इन्वेस्टर्स दोस्तों 166 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली रेस करे। और एंकर इन्वेस्टर्स में सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे नाम मुझे नजर आए। मतलब HDFC म्यूचुअल फंड, बाइटो कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, देन सोसाइटी जनरल, SBI जनरल इंश्योरेंस, राइट। अपने आप में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली बड़े नाम है जिनके द्वारा इस इशू में पार्टिसिपेशन किया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो कंपनी ने जो एंकर इन्वेस्टर्स उनको 23.74 लाख शेयर्स, जो करीबन 50.22% होता है टोटल, वो एलोकेट किया गया। 10 यहाँ पे 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे अक्रॉस 10 स्कीम जिनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया, राइट। तो अपना आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी एंकर बुक आई है कंपनी की, जो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी ज़्यादा अच्छे नाम आने की, लेकिन अच्छे नाम आते हुए नज़र आए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बाकी अभी अगर दोस्तों हम बात करते हैं रिस्पांस के बारे में, तो देखिए रिस्पांस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं आया है फर्स्ट डे अभी। QIB कैटेगरी ने कुछ पैसा नहीं लगाया। HNI कैटेगरी 10% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, और जो रिटेल कैटेगरी है वो करीबन 35% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों 20% ये इशू अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी मात्र 77 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में आए। पहला ही दिन है। दूसरी बात, अभी अच्छे इशू खुले हुए हैं तो वहाँ पर पैसा जाता हुआ दिख रहा है। ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है, बिकॉज इशू को रिस्पॉन्स अभी तक तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा ठंडा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट नो डाउट अगर यहाँ पर एक्टिविटी अच्छी देखने को मिलती है QIBs की, तो हो सकता है कि पैसा दिख जाए यहाँ पर बाकी कैटेगरीज में। बट अभी तो ओवरऑल लो सब्सक्रिप्शन है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी IPO जो ग्रे मार्केट पे। सबसे पहले बात तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रे मार्केट हम बताते हैं सिर्फ कि क्या यहाँ पर जो करंट ग्रे मार्केट के यहाँ पर पूरे चल रही है, राइट।
क्या एक्टिविटी देखने को मिल रही है ये बताते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा ग्रे मार्केट को देख के हमेशा मैं कहता हूँ नहीं लगाना है आईपीओ को। और अभी तो दोस्तों बाजार जब इस तरीके का है तो बहुत बचना है। ग्रे मार्केट बहुत बार मैनिपुलेटिव भी होती है, और मैनिपुलेटिव जो होती है तो उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपको दिख के बता रहा हूँ कौन सी वो वेबसाइट ने क्या डाला है, वो उनके आगे के सोर्सेज है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ग्रे मार्केट को देख के अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, कंपनी को पढ़े देन अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। सो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट देखिए अभी 11.45% के आसपास करंटली चल रही है। ये इशू याद रखिएगा 25 अक्टूबर से ओपन होता हुआ नजर आएगा, 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। देन गोदावरी बायो रिफाइनरीज की कोई भी ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट होती हुई नजर नहीं आई है। वारी एनर्जी आईपीओ की ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 96.47% के आसपास करंटली चल रही है। दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट 30% दिख रही है जो 61 रुपीज़ है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ग्रे मार्केट इतनी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो बेसिकली जब से इशू खुला है उस तब से बंद हो गई है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेता हूँ अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो। तो दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट आई डोंट थिंक कि देखिए इतनी है, बल्कि हो सकता है कि अब अगला जो भी अपडेट आए, क्योंकि इशू तो आप आज क्लोज होने वाला है, राइट। जब भी अपडेट आए तो नो डाउट दोस्तों 60 रुपये हो सकता है कि आपको इवन 20 रुपीज़ भी आती हुई दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली लो है, प्लस ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी ना होना, खराब बाजार में ग्रे मार्केट एक जगह पर टिकी रहना, ये सारे नेगेटिव साइंस है। तो यहाँ पर ग्रे मार्केट गिर सकती है, या आप मान के चलिए। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए उषा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इशू कल से ओपन होने वाला है। 168 का इसका प्राइस बैंड है, 45 रुपीज़ का ऑलमोस्ट करंट ग्रे मार्केट है, दैट इज 27%, 98.45 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो ये ओपन होगा कल से 28 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। देन यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र, ये भी दोस्तों इशू ओपन होने वाला, ओपन हो चुका है बल्कि 22 अक्टूबर से, बल्कि कल इसका क्लोजिंग डेट है। 30% के आसपास का करंट पीएम चल रहा है, 6-7 गुना अभी तक दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया है। तो याद रखिएगा ये इशू कल हमको क्लोज होता हुआ दिखेगा। देन ओबीएससी परफेक्शन, ये भी दोस्तों एक एसएमई इशू है जो ओपन हो गया था कल से ही, और ये भी हमको बंद होता हुआ नजर आएगा ऑन 24 दैट इज टुमारो। 1.81 टाइम दोस्तों करंटली सब्सक्राइब हुआ है, जो करीबन 11% का प्रीमियम होता है। 66 करोड़ का इशू का साइज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सी कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है दानिश पावर, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो हमको क्लोज होता हुआ नजर आएगा कल के दिन यानी 24। अभी तक 16 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि 197 करोड़ का एसएमई इशू है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा एसएमई इशू है। याद रखिएगा ये क्लोज होगा जैसे मैंने कहा कल के दिन। अभी तक 70% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसा इशू है, तो आई थिंक ये एक अच्छा इशू नज़र आता है। देन अगला दोस्तों आता है प्रीमियम प्लास्ट, ये एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका अलॉटमेंट हमको पता चलेगा कल के दिन, और ये इशू आज बंद होने वाला है। करीबन 28.57% का इसका प्रीमियम है। देन फ्रेशारा एग्रो एक्सपोर्ट्स, अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। अलॉटमेंट के बाद ग्रे मार्केट में सडन एक डिक्लाइन देखने को मिला, अब 69% के आसपास का प्रीमियम है। अब ये लिस्ट दोस्तों होता हुआ नजर आएगा ऑन 24 दैट इज टुमारो। तो देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। आज दोस्तों एक लिस्टिंग देखने को मिली लक्ष्य पावर टेक की। ग्रे मार्केट में थोड़ी सी एक्टिविटी बनी थी कल के दिन जब नीचे आई, बट स्टिल 90% यानी अपर सर्किट जो होता है, अपर सर्किट नहीं मतलब अपर लिमिट जो है जहाँ पर लिस्ट हो सकता है कोई भी एसएमई मैक्स, वहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आ गया। तो एक अच्छी खासी लिस्टिंग आपको इस आईपीओ की देखने को मिल गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।